आप सभी मीडिया के साथियों का स्वागत है ऑल इंडिया फोरम फॉर इक्विटी यूजीसी रेगुलेशन समता आंदोलन के तरफ से इस प्रेस वार्ता में। जैसा कि हम सभी लोग वाकिफ़ हैं, भारतीय समाज में जाति के आधार पर विशेषाधिकार, संस्कृति, विचार, शोषण, अत्याचार एक वास्तविकता है और इस शोषण गैर बराबरी को खत्म करने के लिए यूजीसी के तरफ से एक रेगुलेशन लाया गया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के तरफ से 29 जनवरी को रोक लगा दिया गया। गैर बराबरी को समाप्त करने के लिए, जो समानता स्थापित करने के लिए विश्वविद्यालय कैंपसों में, उच्च शिक्षा संस्थानों में जो नियम लाया गया, उसको रोक लगाने के लिए जिस तरीके से जो प्रतिक्रिया आया, ब्राह्मणवादी शक्तियों के जरिए, मनुवादी मानसिकता के लोगों के जरिए जिस तरीके का प्रतिक्रिया आया, उससे साबित हो गया कि आज भी देश में जाति का वजूद, जाति आधारित भेदभाव, शोषण, उत्पीड़न मौजूद है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस देश में आज भी आंकड़े की अगर बात करें, आज भी मनुवादी व्यवस्था समाज में और व्यवस्था में पूरी तरीके से कायम है। मैं आंकड़े रख देना चाहूंगा। आज भी सुप्रीम कोर्ट में 92% जो जज हैं वे सवर्ण कैटेगरी से आते हैं। 34 जजों में 27 सवर्ण समुदाय से हैं। बिहार राज्य का जो हाई कोर्ट है उसमें भी 91% जो जज है वो सवर्ण है और मात्र 5% एससी के और 1% एसटी के हैं और 1% महिला हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 45 विश्वविद्यालयों में 38 कुलपति सवर्ण हैं और मात्र 5 ओबीसी कुलपति हैं। 1 एससी और 1 एसटी और 1 महिला कुलपति हैं। राज्य के विश्वविद्यालयों की अगर चर्चा हम करें, राज्य विश्वविद्यालयों में 21 जो कुलाधिपति हैं उनमें 14 सवर्ण समुदाय से हैं और मात्र 3 ओबीसी से हैं। एससी से 2 हैं और एसटी से 1 हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में जो प्रोफेसरों की जो संख्या है वो संख्या 85% सवर्ण कम्युनिटी के लोगों का है, प्रोफेसरों का है। और राज्य के विश्वविद्यालयों में कुल प्रोफेसरों का 82% सवर्ण समुदाय से आते हैं। तो ये एक आंकड़ा रहा जो मतलब साबित करता है कि आज भी देश में, समाज में, व्यवस्था में मनुवादी जो वर्ण क्रम है, जो हायरार्की है, वो मौजूद है। और इसीलिए हम समझते हैं कि यूजीसी रेगुलेशन को और सख्त करते हुए रोहित एक्ट के तर्ज पे इसको संसद से कानून बना कर करके लागू करना चाहिए। इसी संदर्भ में 29 तारीख को जब सुप्रीम कोर्ट से रोक लगा दिया गया, सरकार की तरफ से जो पक्ष रखना चाहिए था, एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाओं के पक्ष में, सवर्ण गरीब छात्रों के पक्ष में, दिव्यांग जनों के पक्ष में, सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से पक्ष नहीं रखा गया। और जिसके वजह से सुप्रीम कोर्ट में भी जो लोग कोलेजियम से जातिवादी मानसिकता के जो लोग जज बने हुए हैं, उनके तरफ से बहुजनों के लिए जो समानता स्थापित करने के लिए जो नियम बनाया जा रहा था, उस पर रोक लगा दिया गया। इसमें सरकार पूरी तरीके से दोषी है और इसलिए भी उस समय से लेकर करके पूरे बिहार में समता आंदोलन संचालित हो रहा है। कल ही पटना में पटना विश्वविद्यालय के छात्र लोग सड़कों पे मशाल लेकर के हजारों हजार की संख्या में उतरे और पूरे देश में आंदोलन जो है अपने चरम पर है। और उसी सिलसिले में हम लोग आज एक आपसे प्रेस वार्ता कर रहे हैं। आगामी 18 फरवरी को 74 आंदोलन के संपूर्ण क्रांति दिवस 18 मार्च को पटना में समता महाजुटान और राजभवन मार्च का आयोजन किया गया है।
और इस महाजुटान में पूरे बिहार से दसियों बीसियों हजार लोग जुटेंगे और इस जुटान के माध्यम से सामाजिक न्याय के तमाम मुद्दों को हम लोग उठाने जा रहे हैं। हम लोग आपके माध्यम से बिहार के लोगों से अपील करना चाहेंगे कि आप सभी भारी तादाद में समता महाजुटान में भागीदार बने और बहुजनों के लिए जो बिहार में 65% आरक्षण जो जाति सर्वेक्षण के बाद यहाँ लागू किया गया था, जिसपे हाईकोर्ट के जरिए रोक लगा दिया गया है, उसको लागू करवाने के लिए इस आंदोलन में शामिल हों। हम मांग करते हैं निजी क्षेत्रों सहित न्यायालयों में आरक्षण की गारंटी हो, बहुजनों के लिए आरक्षण की गारंटी हो और मंडल कमीशन के तमाम जो सिफारिशें हैं उसको लागू करवाने के लिए, रोहित एक्ट के तर्ज पे यूजीसी रेगुलेशन लागू करवाने के लिए बिहार भर के छात्र, नौजवान, जो लोग भी समता में विश्वास करने वाले जो लोग हैं, जो लोग लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, सामाजिक न्याय स्थापित करने में अपनी भूमिका अदा करना चाहते हैं, वैसे तमाम लोग इस महाजुटान में, इस आंदोलन में शिरकत करें। और इस संदर्भ में हम लोग आंदोलन करने के लिए अरवल में आज हम लोग बैठक किए हैं, अरवल इकाई का, और अरवल में भारी पैमाने पर लोगों तक पहुंचने के लिए पर्चा वितरण से लेकर के ग्रामीण बैठक के साथ साथ नुक्कड़ सभा के अलावे 16 तारीख को हम लोग अरवल में भी एक विशाल मशाल जुलूस का कार्यक्रम हम लोग लिए हैं, ताकि अरवल के लोग भी इस आंदोलन से जुड़ सके, वे जान सके। मशाल जुलूस इसलिए भी कि एक ताकतवर तरीके से जनता की जो आवाज है उसको उठाने का एक ताकतवर तरीका है, लोगों को प्रभावित करने का, उनको आकर्षित करने का, अपने डिमांड के साथ मजबूती के साथ बोलने का। इसलिए हम लोग 16 मार्च को अरवल में मशाल जुलूस का भी आयोजन करेंगे। हमारे साथ हैं साथी